नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका हसन पल्ली पोदार स्कूल से आज आपको हमारी पाठ्य पुस्तिका अक्षर दीपिका पाठमाला से प्रथम कविता पद आलोकित कर दो इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बच्चों, इस कविता का हम वाचन करेंगे। इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है, यानी पद आलोकित कर दो यह कविता कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी गई है। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता का पठन करेंगे। पद आलोकित कर दो, पद मेरा आलोकित कर दो, पद मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मियों से मेरे उर का दम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल कर वर दो, पद मेरा आलोकित कर दो, पद आलोकित कर दो। तो बच्चों, इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी सुबह नहाने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, अपने स्वस्थ आरोग्य की, हमारे मंगलमय जीवन की। उसी प्रकार कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी भी भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं वह भगवान से? क्या प्रार्थना कर रहे हैं वह प्रभु से? तो बच्चों चलो वो जानते हैं अब हम। तो कविता की प्रथम पंक्ति है, पथ मेरा आलोकित कर दो। बच्चों, पथ यानी रास्ता, मार्ग। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पथ आलोकित कर दो प्रभु, यानी कवि जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग में जो कुछ संकट है, जो कुछ समस्या है, उनको दूर करने के लिए वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नवल प्रातः की नमल रश्मियों से, नवल यानी नया। कवि कहते हैं कि ये नई सुबह है। प्रातः यानी क्या? सुबह। यह नई सुबह है, इस नई सुबह को प्रभु नए रश्मियों से भर दो। रश्मि यानी सूरज की किरणें। मेरे उर का दम हर दो। कवि कहते हैं उनके हृदय में यानी उनके जीवन में जो कुछ अंधकार है, उस अंधकार को इन नवल रश्मियों से यानी सूरज की नई किरणों से नष्ट करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। तो बच्चों, कवि यहाँ स्वयं को नन्हा सा समझ रहे हैं। वह कह रहे हैं भगवान से कि भगवान, मैं नन्हा सा पथिक हूँ। पथिक यानी पथ पर चलने वाला। अभी अभी कहाँ विश्व में चलना सीख रहा हूँ। मैं एक नन्हा सा विहग हूँ। विहग यानी क्या? पक्षी, पंछी। मैं नन्हा सा पंछी हूँ, अभी कहाँ उड़ना सीख रहा हूँ। तो मुझे चलने के लिए पग दो और उड़ने के लिए पंख दो। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो, यानी मैंने जो तय किया है अपना लक्ष्य, जिस मंजिल पर मुझे पहुँचना है, जिस मकाम पर मुझे पहुँचना है, उसके लिए मुझे क्या दो? पग दो और पर दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। कवि देखो, यहाँ कवि परोपकारी बनना चाहते हैं, वह स्वार्थी नहीं बनना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं भगवान इस जग से जितना कुछ मैंने पाया है, उसके बदले में जग को मैं कहीं अधिक दे जाऊँ, ऐसी भी शक्ति मुझे दो। केवल ऐसी शक्ति ही नहीं, मुझे ऐसा वरदान देने की बात कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कह रहे हैं। अंतिम पंक्ति आप देखेंगे तो उसमें वह दिखाई दे रहा है। मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल कर वर दो, यानी कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कह रहे, प्रभु मैं इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। स्वर्ग
मालूम है ना स्वर्ग? स्वर्ग यानी पूरे सुख सुविधा से संपन्न ऐसी जगह मानी जाती है। तो धरती अपने घर को नहीं, तो इस धरती को स्वर्ग बनाने का कह रहे कवि, और इसी का वरदान वह भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता का यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे हिंदी की नेक्स्ट तासिका में हम दूसरे लेसन का ज्ञान